कृषि क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के नेकराम शर्मा को पद्मश्री से नवाजा जाएगा। आपको बता दें कि करसोग के नांजगांव के नेकराम शर्मा जैविक खेती से जुड़े हैं और नौ अनाज की पारंपरिक फसल प्रणाली को पुनर्जीवित कर रहे हैं। पद्मश्री के लिए चयनित होने पर नेकराम शर्मा को कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति डॉक्टर हीरेंद्र कुमार चौधरी और कृषि विज्ञान केंद्र मंडी की टीम द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि अपनी पारंपरिक खेती के क्षेत्र में ही कार्य किया जाएगा, जिसके लिए उन्हें अब भारत सरकार की ओर से अवार्ड दिया जा रहा है, जिसकी उन्हें बेहद खुशी है। उन्होंने बताया कि नौ अनाज एक प्राकृतिक अंतर फसल विधि है, जिसमें नौ खाद्यान्न बिना किसी रासायनिक उपयोग के जमीन के एक ही टुकड़े पर उगाए जाते हैं। इससे पानी के उपयोग में 50% की कटौती और भूमि की उर्वरता बढ़ती है। उन्होंने और क्या कुछ कहा वो आप सुनो। ये जो इतना बड़ा सम्मान मुझे मिला भारत सरकार की तरफ से, और मैं तो एक छोटा सा किसान हूँ और पिछले कई वर्षों से लगा हूँ, जूझ रहा हूँ, ये बिल्कुल सत्य है। परंतु इतना बड़ा सम्मान मिलना मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। और मैं इसमें जो है अभी मुझे ये लगता है कि जितना आज तक का मेरा प्रयास रहा है उसका मुझे कुछ फल मिला, और आगे के लिए मेरा कुछ जिम्मेवारियां ज़्यादा बढ़ गई है। शायद मुझे और ज़्यादा, क्योंकि ये जो सम्मान मिला है ये एक बहुत बड़ी बात है, तो इसके चलते ज़्यादा काम मुझे करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ऑर्गेनिक खेती है असल में, मुझे जो लगता है, मेरी जो समझ है कि जो हमारा प्राकृतिक खेती है यही असल में खेती है, क्योंकि हमारे खेत में जो भी हम डालोगे वो हमारे पेट में आएगा। खेत में हम लोग केमिकल डालोगे तो पेट में आएगा, खेत में हम लोग पेस्टिसाइड डालोगे तो पेट में आएगा। और आज हम लोग भुगत भी रहे हैं कि हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। बीमारी होने का कारण है हमारे जो अपने ट्रेडिशनल जितने भी जो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम था और जो हमारे ट्रेडिशनल जो हमारे सीड थे वो सब खत्म हुए, वो मौसम के हिसाब से, और वो अलग अलग तत्व शरीर को जो चाहिए पोषक तत्व तो वो उसमें विराजमान थे। आज हम लोग ओमेगा फैटी 3 जो है वो टैबलेट में ले रहे हैं, जबकि वो हमारे अनाजों के अंदर है, बहुत सारा है और बैलेंस्ड वे में है वो। तो आज जो हम खाना खा रहे हैं, हम सिर्फ चावल और गेहूं सिर्फ खा रहे हैं जिसमें फाइबर नहीं है, और ये जो फाइबर है ये नहीं ना होने से हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है उसका इम्बैलेंस हो जाता है। तो इसलिए जो प्राकृतिक खेती है, खेत में जो है हम अच्छे चीज़ डालेंगे, हमारा अच्छा जो सीड है परंपरागत या मौसम के हिसाब से बना हुआ, वो अगर हम इस्तेमाल करें तो हमारा शरीर अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। फख्र की बात है हिमाचल प्रदेश के लिए, किसी जिले के लिए नहीं, पूरे प्रदेश के लिए। हिमाचल प्रदेश के 12 जिले हैं, सब किसानों के लिए ये एक प्रेरणा के स्रोत बनकर उभर कर आए। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, उसकी एक जिम्मेदारी है कि किसानों को जागृत करे। हमारी जो पारंपरिक फसलों का बीज है उसका संरक्षण करना हमारा परम कर्तव्य है और धर्म भी है, ये मानव धर्म भी है। हमें अपनी अगली आने वाली पीढ़ियों के लिए ये पारंपरिक बीज और फसलें संजोकर रखनी पड़ेंगी, इनका संरक्षण करना पड़ेगा। इसके लिए कृषि विश्वविद्यालय एक माध्यम बना रहा है कि प्रगतिशील किसानों को चुन करके एग्रीकल्चरल एम्बेसडर बना रहा है। अभी तक हिमाचल प्रदेश से हमने 56 ऐसे एग्रीकल्चरल एम्बेसडर ढूंढे हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कोई ना कोई ऐसा मार्का मारा है, जिसमें कि हमारे श्री नेकराम शर्मा जी भी हैं। ये पारंपरिक फसलों का संरक्षण करते हैं, इनका ये क्षेत्र है। इस तरह से कोई भेड़ बकरी पालन करता है या दूसरे कोई फसलों का संरक्षण करता है, वो उसको भी हम शामिल कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कोने कोने के किसानों तक हम पहुंच करके जुझारू किसानों को अपने साथ लेकर इस कृषि विश्वविद्यालय के अंदर एक हमने फार्मर्स गैलरी बना करके किसानों के लिए समर्पित की है। फार्मर हमारे लिए सर्वप्रथम है, क्योंकि धरातल पर काम करने वाला व्यक्ति कौन है, वो किसान है। कृषि विश्वविद्यालय उसको वैज्ञानिक तकनीकों से वहां तक पहुंचता है, और उस वैज्ञानिक तकनीकों से उसका जो पारंपरिक किस्में हैं उनके अंदर क्या शोध हो सकता है, किस तरह से उनको प्योरिटी उसमें लाई जा सकती है और मार्केट में अच्छा प्रीमियम उसमें मिले, इसके लिए कृषि विश्वविद्यालय प्रयत्नशील है।